प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद आपको बरकत बख्श रहा है। आप जो है वो इसको देख कर सरफराजी को और सलामती को हासिल कर रहे हैं। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल खुदावंद के पाक नाम को देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप रूहानी तरक्की हासिल करें, और जो खादमीन इस प्रोग्राम में आते हैं उनके ताल्लुक से, उनकी गवाहियों को सुनकर, उनकी ज़िंदगी के अंदर से जो भी खुदावंद ने अपने फ़ज़ल को उनके ऊपर किया है, उन बातों को सुनकर आप जो है वो इंकरेजमेंट को हासिल करें और मजबूत हो जाएं कि खुदावंद मेरे साथ भी है और मेरी ज़िंदगी के अंदर भी वो इसी तरह से काम करता है जिस तरह वो इन खादमीन की ज़िंदगी के अंदर जो है वो करता है। और जब आप इस तौर से इस प्रोग्राम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे तो यकीनन ये प्रोग्राम आपकी रूहानी बेदारी का सबब बनेगा। इस प्रोग्राम के वसीला से आप जो है वो तरक्की पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। और हमारी कोशिश भी यही है कि ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए जो है वो मिसाल जो है वो बने और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। हम सारा ऑनर इस बात के लिए खुदावंद के पाक नाम को देते हैं। आज भी स्टूडियो में नाजरीन हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो बरकत, जो तोड़ा खुदावंद ने बख्शा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसके वसीला से खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। आए मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर हारून भट्टी साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ खुदावंद की खादमा मुबशरा आसिया तारिक गौरी साहिबा। सो मुबशरा साहिबा, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सरफराज मुगल साहब। सो एडवोकेट साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर यूसुफ गुलाम साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। शुक्रिया पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नाजरीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम के अंदर हम इस तरह की डिस्कशन करें, इस तरह से जो है वो टेस्टमनी को शेयर किया जाए कि जब आप उन्हें सुने तो आप खुदावंद के फजल को का तजर्बा जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर करें और उसके नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल मिले। आए हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर यूसुफ गुलाम साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदावंद देख, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, तेरे फजल, तेरे रहम के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज के इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते। देख खुदावंद, जब तेरे खादमीन, तेरे मुकद्दसीन जब तेरे कलाम की सदाकतों को बयां करें तो जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं वो बरकत पाएँ, निजात पाएँ, शिफा पाएँ और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे कलाम में कुव्वत पाई जाती है। सो आज तेरे कलाम के वसीला से ज़िंदगियां बरकत पाएँ और तो अपने खादमीन को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना और बड़ी बरकत देना। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर यूसुफ गुलाम साहब। मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा खुदावंद के कलाम के ऊपर जो है वो फोकस करते रहना है, क्योंकि उसका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मौका देते हैं तो उसका कलाम हमेशा जो है वो कुदरत के साथ हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है। और उसका कलाम जब भी नाज़िल होता है वो तब्दीली को लेकर आता है, वो तख्लीक करता है, बनाता है, क्योंकि उसके कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है। और इसी कलाम के वसीला से खुदावंद ने जो है वो सब कुछ तख्लीक किया, बनाया, उसने कहा और हो गया। सो जब उसका कलाम आपके मुंह के अंदर होगा और आप उस कलाम को कहेंगे तो वो कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रमेंडस जो है वो तब्दीलियों को लाएगा। बस आपको चाहिए कि इस शऊर के साथ उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें कि जब आप उसके कलाम को, रहमा को बोलें, वो कलाम जब आपके मुंह से निकले तो इस अथॉरिटी के साथ निकले कि वो तब्दीली को
को लेकर आए, कुछ बनाना शुरू करे, कुछ रूनुमा हो, और जब आप इस तौर से अपनी रूहानी ज़िंदगी को जो है वो बसर करेंगे तो यकीनन खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर होगा। और आपको जो है वो पूरा शाऊर होना चाहिए। आज जब मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ रहा था लूका की अंजील के अंदर वो रेफरेंस जब यीशु मसीह ने जो यसाया की किताब में से लिया गया, और यीशु मसीह वहाँ पर जो है वो लूका की अंजील के अंदर इस कलाम को बोलते और कहते खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खुश खबरी जो है वो सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करें। देखें यीशु मसीह भी यहाँ पर इस शाऊर के साथ इस वर्ड को जो है वो पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। ही नोज़ कि खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर है। आप भी इस शाऊर के साथ कि खुदावंद का रूह मेरे अंदर है, खुदावंद का रूह मेरे साथ है। और कलाम मुकद्दस इसकी और तस्दीक करता है और कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का जिंदा मकदस और उसका रूह तुम में बसा हुआ है। जब आप इस शाऊर के साथ इस कलाम को डिक्लेयर करेंगे तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम को पेश कर रहे हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, और जो अंधे हैं देख नहीं सकते उन्हें बेनाई बख्शूं, खुदावंद के साले मकबूल को जो है वो पेश करूं। आप भी इस शाऊर के साथ कि खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर है, ना सिर्फ ज़िंदगी के अंदर है बल्कि वो आपके अंदर सुकूनत करता है, रहता है। जब आप इस शाऊर के साथ उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे, डिक्लेयर करेंगे, अपने मामलात के अंदर डिक्लेयर करेंगे, अपनी जॉब के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, अपने बिजनेस के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, अपने ख़ानदान के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, बच्चों के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, तो जिस तरह यीशु कहता है कि उसने मुझे भेजा है ताकि मैं खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, आप भी खुशी का, शादमानी का, तरक्की का वसीला जो है वो बनेंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है मिलेगा। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि आप जो है इस शाऊर के साथ खुदावंद के कलाम को बोला करे कि उसका कलाम जब भी डिक्लेयर किया जाता है, बोला जाता है, तो वो तब्दीली को रूनुमा करता है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, वो सिचुएशन को बदल देता है। फिर आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो तरक्की और सरफराजी की तरफ बढ़ेगी और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने मेहमानों से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर हारून भट्टी साहब से कि भाई साहब आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, या जो भी टेस्टमनी खुदावंद ने आपके दिल में रखी है जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पेशे के लिहाज से मैं सिविल इंजीनियर हूँ जी। और फिर वक्त मकर खुदा ने मुझे बुलाहट दी, ये सन 2000 की बात है, तो फिर खिदमत का आगाज़ हुआ और बाकायदा 2007 में न्यू हेवन चर्च मिनिस्ट्री को रजिस्टर्ड कराया और इससे आगाज़ किया। और हमारा जो विजन है वो है प्रीचिंग, डिसाइपलिंग एंड चर्च प्लांटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने विजन भी दिया, खुदा ने फिर नाम भी दिया और फिर इसके ऊपर हम जब सारा काम कर रहे हैं और प्रीचिंग भी करते हैं और फिर डिसाइपलिंग भी है, शिगिर्द भी है और न्यू हेवन बाइबल स्कूल है और फिर इसी तरह से न्यू हेवन चर्चेज़ हैं मुख्तलिफ़ जगह पर। जी। और हम खादम तैयार करते हैं, उनको कहते हैं कि जाके दूसरी जगह पर जाकर प्रीचिंग करें, जैसे खुदा को कम है कंजीर की मुनादी की जाए, तो वो सारा कुछ हम करते हैं। खुदा का शुक्र है, इसी तरह हम शब रोज़ जो है ये सारी खिदमत को सारा अंजाम दे रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर हारून साहब, बड़ी खूबसूरत खिदमत जो है वो भाई साहब जो है वो कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। सब नाज़रीन, इसी तरह हम बात करेंगे खुदावंद की खादमा मुबशरा आसिया तारक गौरी साहिबा से कि मुबशरा साहबा आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से या जो भी गवाही टेस्टमनी आपकी ज़िंदगी में है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया कि हम फजल टीवी पे आके आपसे बातचीत कर सकें। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सारे वक्त के लिए। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरी जो गवाही है, मैं अपनी जो शेयर करने को हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी माँ ही के पेट से चुन ली गई हूँ। अक्सर मेरी वालदा मुझे बताते थे कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके जो माथे पे ना रेड कलर का क्रॉस था। तो वो वक्त कहते हैं ना कि हर बात वक्त पे ज़ाहिर होती है। तो ऐसा वक्त आया कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे खुदा ने औलाद की बरकत अभी नहीं दी थी। तो फिर इस वजह से हम खुदा के नज़दीक आए कि फिर हम एक चर्च में गए, वहाँ पे हमने दुआ करवाई। खुदावंद का शुक्र है कि 2004 में हमारी शादी हुई और 2005 में हम दोनों, मेरे हस्बैंड ने और मैंने बपतिस्मा लिया।
اور اسی طرح سے خداوند نے ہمیں اولاد کی برکت دی اور خداوند نے مجھے بیٹے جیسی برکت سے نوازا اور ہمارا ایمان اور مضبوط ہوا اور زیادہ ہم اسی طرح سے پھر خداوند میں بڑھتے گئے، یہاں تک بڑھتے گئے کہ مجھے نا سچائی کی تلاش ہونے لگی کہ مجھے کہاں پہ سچائی ملے گی۔ بہت چرچ میں گئی، مجھے وہ سچائی جس سچائی کی میں تلاش کرتی تھی نا وہ مجھے نہیں مل سکی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حالانکہ اتنی دیر سے ہم یہاں پہ رہتے تھے اکٹھے پاسٹر جی اور ہم ایک ہی کالونی میں رہتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی انہیں۔ میرے جو دیور ہیں ان کا وہ پاسٹر جی کے ساتھ سلام دعا ہوئی، ایک دن پاسٹر جی آگے، وکی صاحب ہیں، میرے دیور کا نام ہے وکی، میں نے بائٹ سے کہا، میں نے کہا نہیں وکی نہیں ہے، پھر ایک دفعہ پھر دوبارہ آئے تو قدرتی وہ وکی گھر ہی تھا، وہ اندر لے آیا۔ تو جب پاسٹر جی سارے وہ ہمارے ساتھ کلام شیئر کرنے لگے تو میں انہیں پرکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھتی ہوں کہ اب یہ بھی خادم صحیح ہے کہ نہیں۔ تو میں نے 2 سے 3 بار پاسٹر جی جب آئے نا تو خدا کا شکر ہے پہلی دفعہ جب یہ آئے تو انہوں نے اتنی نئی باتیں ہمیں سکھائی جس سچائی کی میں تلاش میں تھی اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ نیکسٹ ٹائم آئے اور برکت ملی، پھر آئے اور ہی برکت ملی، پھر میں یہ ہوا کہ ہم نے پھر نیو ہیون منسٹری جو اس کو جوائن کر لیا اور اب خداوند کا شکر ہے کہ 2020 میں ہم نیو ہیون منسٹری کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ 2021 ہے اور 1 سال کے اندر اندر خداوند نے مجھے اتنا بلیس کیا، اتنی برکت دی اور میں خود حیران ہوں کہ خداوند نے مجھے اپنے کرم کے اپنے فضل کی بدولت اچھا استاد دیا جس کے وسیلہ سے ہم یہ خالی پاسبان نہیں بلکہ بہت اچھے استاد ہیں۔ یہ بائبل کی اسٹڈی کرواتے ہیں کہ جس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کو 3.5 سال اسٹڈی کروائی اور پھر کہا کہ جاؤ اور خدمت کرو، اسی طرح سے ان کا اصول ہے اور مجھے یہی ترتیب ان کی اچھی لگی کہ یہ 3.5 سال بچوں کو اسٹڈی دیتے ہیں کلام کی اور بعد میں کہتے کہ جاؤ اپنا کام کرو، کسی کو اپنے پاس باندھے نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح سے خداوند کا شکر کہ ہر روز خداوند دن دگنی رات چگنی ہمیں برکت دے رہا اور جو بھی خدمت مجھے ملتی میں یہ نہیں کہتی کہ یہ میرے حصے کی نہیں، میں نے یہ نہیں کرنی، جو بھی پاسٹر جی کہتے ہیں میں وہی کام کرتی ہوں اور خداوند ہر کام میں مجھے برکت دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ بہت شکریہ سسٹر جی، آپ بڑی خوبصورت گواہی ہمارے ناظرین کے ساتھ تھے وہ شیئر کر رہے تھے، اور یقیناً جب ہم کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، جستجو میں ہوتے ہیں، تو خداوند ہماری تشنگی کو جو ہے وہ جانتا ہے اور وقت کے اوپر وہ اس تشنگی کو ہمارے لیے جو ہے وہ مکمل کرتا ہے اور ہمیں آسودہ کرتا ہے، ایسی تعلیم سے، استادوں سے ملاتا ہے جو ہماری زندگی کے اندر سیٹسفیکشن کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور خداوند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا ہے۔ سو ناظرین آئے ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ سرفراز مغل صاحب سے کہ ایڈوکیٹ صاحب آپ بھی اپنی زندگی کے تعلق سے اپنے شعبہ اور کس طرح خداوند کی خدمت کے لیے بھی آپ وقت نکالتے ہیں، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات کیجیے۔ تھینک یو پاسٹر صاحب جی، گاڈ بلیس یو۔ شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کا، آپ نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ میں نے 2007 میں پاسٹر صاحب جی خداوند کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، نٹرا والی گاؤں ہے سادوکی کے پاس۔ ہمارے پاس ایک گھر میں پاسٹر آیا کرتے تھے گجرانوالہ سے، تو انہوں نے مجھے بپتسمہ دیا اور بپتسمہ لینے کے بعد میں نے کوئی خدمت سٹارٹ نہیں کی۔ 2012 میں پھر خدا نے مجھے بلایا اور مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہوا۔ پاسٹر بشارت صاحب ہیں آصف ٹاؤن میں، انہوں نے مجھ پر ہاتھ رکھ کے دعا کی اور خدا نے مجھے بلیس کیا، اور 2012 میں خدا نے مجھے وکالت بھی دے دی، میں وکالت میں بھی آ گیا اور خدا نے وکالت کمپلیٹ بھی کر دی، خدا نے مدد کی اور میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور 2015 سے لے کر میں وکالت میں ہوں، وکالت کر رہا ہوں۔ میری ماں دعا کرتی تھی اور جب وہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا وہ دعا کریں تو میں کہتا تھا کہ ماں یہ تمہارا ہی کام ہے، میں نہیں دعا کر سکتا۔ تو یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج خدا نے وکیل بھی بنایا ہے اور اپنے خدمت کے لیے بھی ساتھ ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ میری نانی اور نانا جی بھی دعا کرتے تھے اور اس وجہ سے میری ماں بھی دعا کرتی تھی، اور میرے نانا جی کی وجہ سے دعا سے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں، بڑا خدا کا شکر ہے۔ اور اب خدا مجھے بھی خدمت میں لے کے آیا ہے۔ میرا ایک مسئلہ تھا جو کسی طریقے سے بھی حل نہیں ہو رہا تھا، تو خدا نے اپنے خادم پاسٹر ہارون بٹی صاحب کے ریفرنس ان کی وجہ سے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا اور میں نے ان کو جوائن کر لیا۔ پچھلے سنڈے میں نے ان کو جوائن کیا بھائی صاحب کو،
اور پاس صاحب کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ خدمت کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وکیل ہیں تو آپ وکالت ہی کر سکتے ہیں, آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں. خدا ہر بندہ سے خدمت لینا چاہتا ہے, جی تو آپ ساتھ ساتھ خدمت بھی کریں اور وکالت بھی کریں. تو میں خدا کا شکر ہے کر رہا ہوں. پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب آپ کی خوبصورت خدمت کے لیے، اور جس طور سے خداوند آپ کو استعمال کر رہے ہیں، ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. اور دیکھیں ناظرین، ہم کسی بھی پروفیشن کے اندر کیوں نہ ہو، خداوند ہماری زندگی کے اندر ہو تو وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس خدمت کو، اس ڈیوٹی کو جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم خداوند کی رہنمائی کے اندر چلتے ہیں تو خداوند ہمیں صحیح ڈگر کے اوپر لے کر چلتا ہے، اور ہم اس کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ شائن کرنا شروع کرتے ہیں، اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال پاتا ہے. تو ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے خداوند کے خادم پاسٹر یوسف غلام صاحب سے کہ بھائی صاحب آپ بھی اپنی خدمت کے تعلق سے، اور جو بات آپ کے دل میں ہے، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی انکریجمنٹ کے لیے جو ہے وہ کچھ شیئر کریں. بس سب سے پہلے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کے لیے جس کا نام ہے گریس فار آل، آمین. یعنی فضل سب کے لیے. یہ آج میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے گریس فار آل، فضل سب کے لیے، یہ فضل ایک کے لیے نہیں ہے، یہ فضل ہم سب کے لیے ہے. جتنے آپ دیکھنے والے ہیں، آپ سب پر بھی خداوند کا فضل ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخش دیا. سو یقیناً جب آپ اپنے زندہ خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور یہ سارا فضل آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے سینئر پاسٹر کے لیے، پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، کہ جس کے ساتھ مل کر ہم ایک بہت بڑی خدمت کرتے ہیں، بہت بڑے کروسڈ کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے خداوند اپنے نام کو جلال دیتا ہے، اور بہت سی زندگیاں، بہت سی روحیں خداوند کے پاس آتی ہیں، توبہ کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں. سو میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بڑی خدمت کے لیے، اور اپنے سینئر پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، جس کے ساتھ ہم مل کر ایک بہت بڑی فصل کاٹتے ہیں مسیح کے نام سے. آمین. پریز دا لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر یوسف غلام صاحب، آپ بڑی خوبصورت اور انکریجبل باتیں جو تھے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ کر رہے تھے، اور خداوند کے خادم آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ اس کا فضل کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ خداوند کا فضل ہم سب کے لیے ہے، اور وہ ہم سب پر اپنے فضل کو جو ہے وہ نازل کرتا ہے تاکہ ہم اس کی برکات کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर मैं उन नाजरीन को वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपकी ज़िंदगी के अंदर फजल और बरकत को लेकर आएगा और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो खुदावंद के खादमीन से सुन रहे थे, उनकी गवाहियों के वसीला से, कि खुदावंद किस तरह से उनकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है और उसका फजल किस तरह से उन्हें जो है वो ब्लेस कर रहा है, और वो खुदा उनकी खिदमत के अंदर भर फूल रहे हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। और जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ख़ास तौर पर इस कलाम के ताल्लुक से जो यसाया की किताब में से लूका की अंजील के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह हम में से हर एक पर है। हमें ज़रूरत है कि इस बात को जानें और समझें, और जब उसका रूह नाजिल होता है वो हमें ज़ोर बख्शता है, वो हमें कुव्वत बख्शता है, वो हमें इख्तियार बख्श देता है, और उसके इख्तियार के वसीला से हम जो हैं वो ट्रमेंडस जो है वो काम जो है वो करते हैं, और जिस काम को भी हाथ लगाते हैं खुदावंद हमें बरकत देता है कि उसके अंदर हम फलें फूलें और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। और खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह की बरकत को जो है वो देखना चाहता है, क्योंकि वो हमें सरफराजी की तरफ लाना चाहता है, बरकत की तरफ, तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ, क्योंकि उसने हमें सर बनाया है, दुम नहीं, बल्कि हम हमेशा खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले बने। सो नाज़रीन, आए इस वक्त एक और प्रस्तिश का गीत जो है वो सुनते हैं, और इस गीत को गाया है अगापे सिस्टर्स ने, यस्सु मेरे नाल नाल रहंदा है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अगापे सिस्टर्स गा रही थी कि यसु मेरे नाल नाल रहंदा। यकीनन वो हम सबों के साथ है, वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हम किसी भी सिचुएशन के अंदर क्यों ना हों, ज़रूरत है इस बात को जानने और समझने की कि मसीह आपके साथ है। और जब आप इस ईमान और कॉन्फिडेंट के साथ उस बात को, उस सिचुएशन को जो है वो हैंडल करेंगे, खुदावंद का नाम जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा और आप मजबूत होंगे, तरक्की पाएंगे और खुदावंद ख़ास तौर पर आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने जलाल को जो है वो ज़ाहिर करेगा। सो नाज़रीन, अभी हम चलते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ और आज खुदावंद का कलाम हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल में शेयर करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर हारून भट्टी साहब। सो भाई साहब, जो भी बात, ख्याल पाकरू ने आपके दिल में डाला है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप कलाम मुक़द्दस में से उनके साथ शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया बस साहब। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये मेरा दूसरा मौका है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदाम यीशु मसीह नासरी का जी और सीनियर पास्टर इमरान फजल साहब का जी और मेरे बड़े मोहतरम पास्टर, सीनियर पास्टर वो मेरे लिए भी, और उनका नाम है विल्सन एजाज साहब। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद आपको कि जिन्होंने, ये मेरा दूसरा मौका है। जी आज हमारा जो मजमून है, सब्जेक्ट, वो है पाकरू और मौजू टॉपिक जो है वह खुदा तरस नस्ल। आमीन। इसके ऊपर आज थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मलाकी नबी का सहीफ़ा और उसका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 15 में लिखा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद कि उसके पास और अरवा मौजूद थीं, फिर क्यों एक ही को पैदा किया, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पाकरू नाज़िल किया ताकि पाकरू सिर्फ खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो खुदा का पाकरू जो वादा किया था कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह डालूँगा ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो जब हम पीछे ज़रा थोड़ा सा देखें तो खुदा तरस नस्ल में हाबिल था, उसके बाद फिर सीद था, फिर हनूक, फिर उनकी सारी नस्ल जो थी वो खुदा तरस लोगों की थी। लेकिन आगे जाकर फिर एक ख़ानदान खुदा तरस रह गया, नूह और उसका ख़ानदान। तो फिर क्या हुआ कि सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई। और फिर आगे जाकर फिर हम खुदा तरस नस्ल को, जितने भी हम करैक्टर्स देखते हैं बाइबल में, वो सारी खुदा तरस नस्ल में, जिसमें इब्राहिम है, इसहाक है, यकूब है और सारे अम्बिया और सब जो हैं वो खुदा तरस नस्ल हैं। और आखिर में खुदा ने कहा कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह डालूँगा ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो खुदा के ज़िंदा कलाम यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि वो अपने के घर आया, अपने से कबूल ना किया, मगर जितनों ने इसे कबूल किया उसने, यानी यीशु मसीह ने खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा, जो ना गोश्त से, ना खून से, ना इंसान के ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। जो खुदा से पैदा होता है वो खुदा तरस नस्ल होता है। और खुदा से जब पैदा होते हैं तो फिर हम ज़मीन पर कामयाब होते हैं। जैसे पास्टर भी बता रहे थे कि पाकरू के वसीले से हमें स्ट्रेंथ, कुव्वत, ताकत और ज़ोर और फिर कामयाबी मिलती है ताकि हम ज़मीन पर भी कामयाब हों और जन्नतुल फरदौस यानी आसमान में भी जा सकें। तो पाकरू के वसीले से हम खुदा के साथ साथ चलते हैं। तो ये वादा यशायाह नबी का सीफ़ा उसका 44 बाब की 3 आयत में भी लिखा है। खुदा के ज़िंदा कलाम में से यशायाह नबी का सीफ़ा उसका 44 बाब 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी ज़मीन पर पानी डालूँगा और खुश ज़मीन में नदियाँ जारी करूँगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाज़िल करूँगा। तो सबसे पहले उस नस्ल को जो खुदा से पैदा होती है और बरकत उस नस्ल को जो यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं। और खुदा तक नस्ल जो है वो पैदा होती है जिसमें हम खुदा के साथ साथ चलते हैं। और यीशु मसीह ने आकर यूहन्ना की इंजील और उसका बाब नंबर 4 और 14 आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक कभी प्यासा ना होगा। जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। और ये खुदा यीशु मसीह ने पहले से, जैसे मैंने अभी साबका कहा कि यशायाह नबी के सीफ़े में खुदा ने कहा कि मैं खुश में पानी डालूँगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास आज फ़ज़ल और ब्लेसिंग और बरकत है वो खुदा का पाकरू है, जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो उसके अंदर से ज़िंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे, पाकरू जारी हो जाएगा, उसके वसीले से पाकरू जारी हो जाएगा। अभी एडवोकेट साहब कह रहे थे कि मुझे पाकरू का बरसमा हुआ, एक खादम ने मुझ पर हाथ रखा और मुझे पाकरू का बरसमा जारी हुआ। तो इस तरह से एक दूसरे के वसीले से पाकरू मिलता और जारी होता है। ये ज़िंदगी का चश्मा जो यीशु ने कहा उसमें से ज़िंदगी का चश्मा जारी हो जाएगा।
इसलिए पाक रूह जो है उसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते, पाक रूह के बगैर हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। खुदा ने यीशु मसीह कहा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, यानी पाक रूह, रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। आइए हम देखते हैं यूहन्ना के अंजील उसका 14 बाब और आयत नंबर 16-17 में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस जो खुदा की 7 रूहें रखता है, जिसने हमें भी 3 रूहें दी हैं। जब हम पाक रूह से मुलव्वस होते हैं तो हमें 3 रूहें वो देता है, और वो हमें मोहब्बत की रूह देता है, और फिर वो हमें तरबियत की रूह देता है, और फिर हमें तंबीह की रूह देता है, ताकि हम तालीम भी पाएँ और तंबीह भी पाएँ और तरबियत भी पाएँ, और इस तरह से हम कामयाब हों। तो वो जो खुदा की 7 रूहें रखता है, जिसने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, वो पूरे मसीह में है, खुदा की 7 रूहें रखता है, उसके वसीला से हमें पाक रूह मिलता है। और खुदा यीशु ने कहा कि रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना दुनिया से जानती है, लेकिन तुम इसे देखते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। इसी तरह से पाक रूह जो है जब मिलता है तो हमारे अंदर सुकून करता है। जैसे परसम नबी में कि तुम ज़िंदा खुदा का मक़दस हो, तो खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है, तो हम खुदा का मक़दस बनते हैं और पाक रूह हमारे अंदर आता है, और फिर वो जलाली और अजीब काम और निशान होते हैं। खुदा यीशु ने कहा जब तक तुम अजीब काम निशान देखोगे, ईमान लाओगे। तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि दुनिया के अंदर करोड़ों लाखों खादमीन और बर्ज़ लोग हैं जिनके वसीला से अजीब काम और निशान होते हैं, ताकि लोग देखें और ईमान लाएं कि यीशु ही ज़िंदा खुदा का बेटा नजात दहिंदा है, और उसी के वसीले से, उसी के फजल से हम पाक रूह के वसीले से दुनिया में और हर जगह पर कामयाब होते हैं। कि कोशिश करें कि पाक रूह को हासिल करें। लूका रसूल की इंजील में खुदा यीशु ने फरमाया कि जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारे मांगने पर रूह कुदस क्यों ना देगा। तो आज हमारी ज़रूरत है कि हम पाक रूह के मतलाशी हों, पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे। जब तक पाक रूह हमारे साथ नहीं, हम खाली हैं। पाक रूह बगैर हम खुदा तरस नस्ल नहीं बन सकते। याद रखिएगा कि जब पाक रूह से पैदा होते हैं तो वो हम खुदा की नस्ल बनते हैं, खुदा तरस नस्ल बनते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने इसका बड़ा आसान तरीका, निकोदेमस जो रात को खुदा यीशु मसीह के पास आया ये पूछने के कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, तो यीशु मसीह का जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, जाने की दर देख नहीं सकता। तो उसने कहा कि एक शख्स जब माँ से पैदा होता है दोबारा क्यों कर पैदा हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्मानी है, जो रूह से पैदा होगा वो रूहानी है। बाप रूह है, खुदा रूह है, हमें रूह में पैदा होना है ताकि हम खुदा के पास जा सकें। उसके बगैर हम आसमान की बादशाही को देख नहीं सकते। तो सबसे अहम और ज़रूरी है कि हम पाक रूह को लें, पाक रूह को मांगें, पाक रूह के लिए प्यासे बने, और जब हम प्यासे होंगे तो फिर जो है हम पाक रूह से मुलव्वस हो जाएंगे। जैसे सामरी औरत पानी भरने आई तो खुदा यीशु से गुफ्तगू हुई, खुदा ने उसका दिल खोला और उसने उसको जाना, और जब पाक रूह ने काम किया तो वो दौड़ी गई और सारे गांव वालों को जमा करके ले आई। तो ख्रिस्तस यानी मुझे मसीह मिल गया, पाक रूह ने काम करना शुरू कर दिया और सबको ले आई। इसलिए पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और इसका सबसे पहले हमारे 5 स्टेप होते हैं जिसमें हम जो हैं पाक रूह हासिल करते हैं। सबसे पहले हम तौबा करें, दुआ में ठहरें, पानी का बसमा, रूह का बसमा और आग का बसमा, ये 5 स्टेप हमने पूरे करने हैं तो फिर हमें पाक रूह मिलता है। फिर से देखिएगा, सबसे पहले तौबा करना, फिर उसके बाद दुआ में ठहराना, पानी का बसमा हासिल करना, रूह का बसमा हासिल करना और आग का बसमा पाना। ये प्रोसेस है नए सिरे से पैदा होने के लिए। जब हम इस पे आएंगे तो फिर हम खुदा से पैदा हो जाएंगे और खुदा तरस होंगे, और फिर जब हम इसमें नहीं आएंगे तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा कि कभी इसी जगह पे न ठहरें कि हम मसीही हैं। खुदा का कलाम क्या फरमाता है, मुकाशफा किताब इसका बाब नंबर 20 और आयत नंबर 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबें लिखा और ना मिला वो आग और गंदे की झील में डाला गया। तो आग और गंदे की झील में वो शख्स डाले जाएंगे जिनका नाम किताबें में लिखा ना मिला। तो जब खुदा से पैदा होते हैं तो फिर हमारा नाम किताब हयात में लिखा जाता है। जब खुदा से पैदा नहीं होते
तो किताब हयात में हमारा नाम लिखा नहीं जाता। बेशक आज हम मसीही हैं, मसीह घराने में पैदा होते हैं और सलीबी गले में डालते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम रूहानी तौर पर यीशु मसीह में पैदा नहीं होते, जब तक हम खुदा से पैदा नहीं होते, जब तक हम पाक रूह को हासिल नहीं करते, जब तक पाक रूह हमारे साथ नहीं होता, हमारे अंदर नहीं होता, हम कामयाब नहीं हो सकते, ना खुदा की नज़र में मकबूल ठहर सकते हैं। खुदा यीशु ने वो अपना अजर पा चुके। बेशक बहुत से नेक लोग हैं जो खिदमत करते हैं, काम करते हैं, उनको यहाँ पे अजर मिलता है, लेकिन जो रूह से पैदा होते हैं उनको यहाँ भी अजर मिलेगा और आने वाली दुनिया में भी अजर मिलेगा। इसलिए हमारी नेकियाँ खुदा के सामने तो नापाक लिबास की मानद हैं। अगर हम कहें कि नेकी के तौर पर रास्तबाज ठहर दें और जन्नत में चले जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। जब तक हम यीशु कबूल नहीं करते और पाक से पैदा नहीं होते, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज खुदा का पाक रूह जो पूरी दुनिया में फैला और काम कर रहा है, उसके वसीले से हम ये सारे काम करते हैं और मनादी का काम जारी है, और फिर सबसे बड़ी खिदमतगुजारी काम जारी है, और फिर लोग रास्तबाज बनते हैं और कामिल होते हैं। ये सब चीज़ें हैं पाक रूह के वसीले से होती हैं। इसलिए पाक रूह को हासिल करना, आखिर में फिर मैं कहूँगा कि इसका तरीका है सबसे पहले तौबा करना, दुआ में ठहरना, पानी का बसमा लेना, रूह का बसमा और आग का बसमा होगा, तो फिर आपके अंदर जलाली काम होंगे, आपके अंदर से खुदा का काम जलाली काम होगा, शिफा, मौज़ात और बड़े बड़े अजीब काम जो हैं आपकी ज़िंदगी में होंगे। किसी भी शोबे में हैं, किसी भी तरह से हैं, आप अपने आप को खुदा के ताबे करें और खुदा के साथ रहकर, खुदा में पैदा होकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर हारून साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे कि खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर जब होगा हम तरक्की, सलामती और सरफराजी को पाएंगे, और ये हमारी कीन डिज़ायर होनी चाहिए कि खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर हो। अगर अभी तक आपने खुदावंद के रूह का तजर्बा हासिल नहीं किया तो खुदावंद के सामने झुक जाएँ, उससे दरख्वास्त करें, और उसका वादा है, उसने कहा है कि मैं ज़रूर तुमको दूसरा मददगार दूंगा, और जब ये मददगार आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, ये आपकी ज़िंदगी को बाइसे बरकत बनाएगा, आपको सिखाएगा कि आपने किस तरह से खुदावंद के साथ चलना है, क्या कहना है, किस तरह से अपनी रूहानी ज़िंदगी को लेकर चलना है। ये पाक रूह जो है वो आपको बेहतर तरीके से लीड करेगा, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हमें भेजी हुई हैं, और जो भी डिज़ायर, ख्वाहिश आपके दिल के अंदर है, अभी उसे खुदावंद के सामने रखें, ताकि खुदावंद अपने कुदरत वाले हाथ को आपकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ाए और अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करे। आएँ अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे सारी रहनुमाई के लिए, फ़ज़ल के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों के ऊपर करता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस वक्त खुदावंद तेरे प्यारे जो फ़ज़ल टेलीविज़न को देख रहे हैं खुदावंद, वो तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद। उनकी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को तू जानता है, इनके हालात से तू वाकिफ़ है खुदावंद खुदा, और वो इस ईमान से तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद कि तू कादिर मुतलक है, तू अपने फ़ज़ल को नाजिल करता है, तू ज़िंदगियों को आज़ाद करता है, उन्हें बदल देता है खुदावंद खुदा, छुटकारा देता है खुदावंद खुदा। तो हम सभी खादम मिलकर खुदावंद तेरे प्यारों के लिए शफायत करते खुदावंद खुदा, इनके ईमान के मुताबिक अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद खुदा। हर तरह की वबा को, प्रॉब्लम को खुदावंद खुदा, बीमारी को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं, इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। हर तरह के हेपेटाइटिस को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को खुदावंद खुदा, कैंसर को खुदावंद खुदा, हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह के ट्यूमर्स को, रसौलियों को खुदावंद खुदा, गदूदों को खुदावंद खुदा, जो इन्होंने खुदावंद खुदा ग्रो किया हुआ है खुदावंद, हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद, जाती रहे। हर तरह की खुदावंद खुदा कानों की बीमारियों को, आंखों की बीमारियों को, सर दर्द को खुदावंद खुदा, खुदावंद जॉइंट्स की बीमारियों को खुदावंद खुदा, तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद, तेरे लोगों की ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद, और तेरे लोग तेरी हजूरी से शिफा को पाएं, बरकत को पाएं,
पाएँ और तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। उन्होंने अपने आप को तेरे सामने खाली किया, सरेंडर किया खुदावंद, अपना आसमान इनके लिए खोल दे खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी गवाही दें, तेरे बड़े कामों को दूसरों के सामने बयान करें और तेरा यीशु नासरी नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद, ताकि हमेशा ये मुल्क तेरे हुजूरी में कायम और दायम रहे। इसके अंदर रहने वाला एक एक भाई, एक एक बहन खुदावंद सलामती के अंदर हो खुदावंद खुदा, खुशहाली के अंदर हो खुदावंद, सरफराजी के अंदर हो खुदावंद खुदा। हम तमाम खादमीन के लिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए खुदावंद खुदा तेरी बरकत को, सरफराजी को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद। तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत, सलामती, सरफराजी को चाहते। तेरा कुदरत वाला हाथ खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो खुदावंद खुदा, और खिदमत का जो काम तूने दिया है खुदावंद वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसी तरह बढ़ता चला जाए खुदावंद, और बहुतों को तेरी बादशाहत के अंदर लाने का सबब बने खुदावंद। फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। इस नेटवर्क के ज़रिए हम हमेशा तेरी खुशखबरी को फैलाते रहें और तेरा नाम मुल्क पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। एक एक को छू और ब्लेस कर अपने बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपने बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल किया है, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। पास्टर हारून भट्ट साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। मुबशरा आसिया तारिक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आई। एडवोकेट सरफराज मुगल साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर यूसुफ गुलाम साहब, आपका भी शुक्रिया, और बड़ी खूबसूरत बातें हमने इस प्रोग्राम के अंदर की। और नाजरीन, आपका भी शुक्रिया जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और हम खुदावंद से दुआ गो हैं कि आप इसी तरह तरक्की, सलामती और सरफराजी को जब वो हासिल करते रहिएगा, देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, और मिलकर खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।